नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। पीएम मोदी कोरोना रोकथाम के लिए जन आंदोलन का आज करेंगे आगाज। अक्टूबर से दिसंबर तक त्योहारी मौसम को देखते हुए जन आंदोलन। प्रचार के बीच पानीपुरी केंद्रीय मंत्री ने बीच सड़क पर रुकवाया काफिला, जमकर गोलगप्पे का लुत्फ उठाया। मुख्यमंत्री ने रीवा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण किया, कहा हाथ तंग रहे पर गरीबों की सेवा में कमी नहीं होने दी। पूर्व मुख्यमंत्री ने अनूपपुर में सभा ली, कहा प्रदेश में वोट को नहीं नोट की सरकार है, ये उपचुनाव बिके हुए लोकतंत्र के बाद का चुनाव। दशहरा की नई गाइडलाइन जारी, भोपाल में रावण की ऊंचाई, आतिशबाजी पर बंधन नहीं, आयोजन स्थल पर बैरिकेड लगाने होंगे। कोरोना का कहर जारी, प्रदेश में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 2500 के पार, 1639 नए मरीज मिले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का पूर्व सीएम कमलनाथ के चुनावी दौरे को लेकर बयान सामने आया है, जिसमें नरोत्तम मिश्रा ने अनूपपुर दौरे पर कमलनाथ पर तंज कसा। उन्होंने पूर्व सीएम को फसल कटाई के समय खेतों में काम आने वाले चेतुआ के समान बताया। दरअसल जिस पार्टी की स्थापना विदेशी मूल के व्यक्ति ने, जो कांग्रेस की स्थापना की थी, वो लोकतंत्र को खत्म करने के लिए की थी। आज भी विदेशी मूल का ही व्यक्ति काबिज है। तो मेरे ख्याल से माननीय गोविंद सिंह जी गलत जगह पर गलत चीज ढूंढ रहे हैं। मेरे मित्र हैं वो। अब कांग्रेस में लोकतंत्र जो परिवारवाद चलता है, तो गलत जगह पर गलत चीज ढूंढ रहे हैं। वो एक कहावत है ना कि मरुस्थल में गया मैं देवदार ढूंढने को। मेरा मित्र धतूरे में इत्र ढूंढने चला। मेरा मित्र पानी पर चित्र ढूंढ रहा है, कांग्रेस में लोकतंत्र ढूंढ रहा है। पुनर्विचार करें, वो मेरे मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी की रैलियों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन हो रहा है, पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं उन्होंने भोपाल के मंत्रालय पर भी आचार संहिता लगाने की मांग की। निश्चित तौर पर जो ट्रांसफर हुए हैं, जो कांग्रेस पे वही तो कांग्रेस का नेता तो खाट पे ही चर्चा करते हैं हमेशा और जमीन पे करते हैं। ये तो केवल धोखा अगर कोई देता है तो ये भारतीय जनता पार्टी और आरएस देते हैं, लेकिन ये जनता समझ गई है। और ये मान के चलिए, जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों का, और जो 3 विधेयक जो आए हैं पार्लियामेंट में, उसकी वजह से किसान सीधा उसकी ज़मीन हड़प ली जाएगी, वो मजदूर हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा नुकसान उस पर किसानों को है। बीते बुधवार की सुबह नवानगर थाना क्षेत्र के निगाही जंगल में हुई अंधी हत्या की घटना में मुख्य आरोपी एवं उसकी पत्नी को काफी जद्दोजहद के बाद लातेहार झारखंड से पकड़ लाया गया है। देखिए रिपोर्ट। अंधे कत्ल का पुलिस ने किया खुलासा। हत्यारोपी को पुलिस ने धर दबोचा। रांची से किया हत्यारोपी को गिरफ्तार। निगाही जंगल में हुआ था अंधा कत्ल। बीते बुधवार की सुबह नवानगर थाना क्षेत्र के निगाही जंगल में हुई अंधी हत्या की घटना में मुख्य आरोपी एवं उसकी पत्नी को काफी जद्दोजहद के बाद लातेहार झारखंड से पकड़ लाया गया। विगत शनिवार की रात में हुई हत्या के बाद बुधवार की सुबह मिले युवक के शव की घटना में एसपी बीरेंद्र सिंह
स्वयं मौका निरीक्षण करके नवागढ़ टीआई यूपी सिंह को घटना की जांच एवं आरोपियों को गिरफ्तारी हेतु जिम्मेदारी दी थी, जिसके बाद नवानगर पुलिस सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह के निर्देशन में जांच पड़ताल शुरू की गई, जिसके बाद आरोपी को रांची से गिरफ्तार कर लिया गया। घटना का खुलासा करते हुए एएसपी ने बताया कि रात मृतक और उसका परिचित दोस्त लंबू अग्रवाल एक साथ शराब पी रहे थे। इसी बीच मृतक राम लल्लू लंबू की पत्नी से छेड़छाड़ करने लग गया, जहां पर आरोपी लंबू अग्रवाल पत्नी के साथ होती छेड़छाड़ देख आग बबूला हो जाता है। उसने राम लल्लू के गर्दन पर कुल्हाड़ी मार दी, जिससे उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई थी। एक उसके हाथ में राम लगाया गया और उसके टी शर्ट लोगों को दिखाने के बाद ये पता चला कि ये यादव होटल में काम करने वाला व्यक्ति है। इसका नाम राणा उर्फ राम लल्लू है। बाद में पुलिस ने पता किया तो शनिवार की रात में ये किसी लंबू नाम के लड़के के साथ में घूम रहा था, शराब पी रहा था। उसी के बाद से इसका पता नहीं था। इसकी तलाश करने पे लंबू की पत्नी मिली, दस्तयाब हुई। उसने पूछताछ पर घटना स्वीकार किया कि उसके पति ने उसकी हत्या की थी और ये उसके सहयोग से इसके पास। एसपी वीरेंद्र सिंह की उपस्थिति में एएसपी अनिल सोनकर ने बताया कि घटना के बाद लंबू एवं उसकी पत्नी सुमित्रा ने मिलकर मृतक के शव को बोरे में पैक करके स्थानीय निगाही के जंगल में फेंक कर झाड़ियों में छुपाकर सोमवार को भाग निकले थे। सीएसपी देवेश पांडे और टीआई यूपी सिंह के मौजूदगी में उन्होंने बताया कि इस घटना स्थल पर पुलिस के पहुंचने की खबर पाते ही आरोपी पत्नी सहित फरार हो गया था। उसकी पत्नी को विंध्यानगर थाना क्षेत्र के गहिलगढ़ से गिरफ्तार किया गया। वहीं लंबू अग्रवाल चकमा देकर झारखंड धनबाद भाग निकला था, जिसकी तलाश में जुटी पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। सिंगरौली से राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के धार जिले में तिरला थाना अंतर्गत इंदौर अहमदाबाद मार्ग पर हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई। लगभग रात 12:30 बजे हुए इस हादसे से 20 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। मजदूर पिकअप वाहन से कैसूर में सोयाबीन की कटाई कर अपने क्षेत्र टांडा जा रहे थे और इस दौरान टैंकर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कुछ मजदूर जा गिरे और पिकअप वाहन में महिलाएं और बच्चे भी मौजूद थे। वो इस पूरे प्रकरण में कलेक्टर ने आर्थिक सहायता की घोषणा की है। अभी 12:30 बजे की लगभग घटना है। ग्राम कोदी थाना टांडा से जो लगभग 40 लोग कंदारिया गांव जो सादरपुर थाने में पड़ता है, वहां सोयाबीन काटने के लिए गए थे। वहां से लौटते समय ये पिकअप में आ रहे थे। रास्ते में चिकलिया फाटा के पास इनकी गाड़ी पंचर हुई, तो पंचर को ठीक करने के लिए गाड़ी को बीच रास्ते पे रोका गया और उसको ठीक जो ड्राइवर था वो उस गाड़ी का टायर बदलने लगा। उसी दौरान लगभग 10 से 11 लोग गाड़ी से नीचे उतर के चाय पानी के लिए ढाबे में चले गए। उमरा नाला पुलिस ने हाईवे के गड्ढों को भरने का बीड़ा उठाया है। बता दें कि नेशनल हाईवे पर हुए जानलेवा गड्ढे किसी से छिपे नहीं हैं। उमरा नाला से लिंगा बाईपास तक करीब दर्जन भर से अधिक गड्ढे। सिमरिया लिंगा रिंग रोड पर हाईवे की हालत इतनी खस्ता थी कि रोजाना कोई ना कोई चोटिल होता था। बारिश में नेशनल हाईवे को तालाब में तब्दील होने में देर नहीं लगती थी। बारिश की बूंदाबांदी पर जलभराव की समस्या क्षेत्रवासियों के लिए आए दिन मुसीबत बनती थी और इसी को लेकर उमरा नाला पुलिस ने हाईवे के गड्ढों को भरने का बीड़ा उठाया। उन्होंने खस्ता हाल हुए रोड में निर्माण सामग्री की मदद से गड्ढों को भरा। हाईवे के गड्ढों की मरम्मत होती देख राहगीरों ने उमरा नाला पुलिस के कार्य की सराहना की। नागपुर से लेकर छिंदवाड़ा का जी, उसमें ओवरलोड होने के कारण बहुत ज़्यादा वाहन चल रहे हैं। दिल्ली नागपुर मार्ग बंद हो जाने के कारण जिस कारण रोड में जो है गड्ढे बहुत ज़्यादा होते हैं। आए दिन घटनाएँ होती रहती हैं। हमारा प्रयास होता है कि जो
भी गड्ढे वगैरह हैं तो आम जन की सहायता से भरवाते, नहीं होता तो हम खुद ही आसपास से व्यवस्था करेंगे किसी से। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिलवानी का उन्नयन कर सिविल अस्पताल का दर्जा दिया गया। सिविल अस्पताल का दर्जा मिल जाने से वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है। सिविल अस्पताल का दर्जा मिल जाने और सिविल अस्पताल की तय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो जाने पर तहसील के करीब 2 लाख की आबादी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। सिलवानी के सरकारी अस्पताल को सिविल अस्पताल का दर्जा दिए जाने के प्रस्ताव हालिया दिनों में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में मुहर लगाई गई। सिविल अस्पताल का दर्जा मिल जाने पर नागरिकों ने खुशी का इजहार करते हुए पूर्व मंत्री व विधायक रामपाल सिंह का आभार माना। सिविल अस्पताल हो जाने पर तहसील के लोगों को सिलवानी में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होने लगेंगी। ताकत के साथ इस बात को रखा है और जल्दी कराएंगे इसको। और भी जो व्यवस्थाएं जो मांग क्षेत्र से की गई है उसका पूरी ताकत के साथ माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे और क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रहेगी। कोरोना वायरस के समय में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ग्यारसपुर के मेडिकल स्टाफ को एसडीएम, तहसीलदार और प्रशासकीय पत्र प्रदान किए गए। वहीं आयुष मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मनेंद्र कटियार, डॉक्टर आकाश दीक्षित, लैब टेक्नीशियन दिनेश श्रीवास्तव, राजेश अहिरवार और सुरेंद्र सिंह को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए और सम्मान दिया गया। एसडीएम ने बताया कि ग्यारसपुर के मेडिकल स्टाफ ने कोरोना संक्रमण में उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों में पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ जनसेवा एवं अपने दायित्वों का निर्वहन किया, इसलिए उन्हें सम्मानित किया गया। शाजापुर जिले की पुलाई कला तहसील के मोल्टा केवड़ी के निवासी जयप्रकाश डोंगी राष्ट्र की सेवा से सेवानिवृत्त होकर वापस अपने गांव पहुंचे। फौजी जयप्रकाश डोंगी ने 17 वर्ष तक भारत माता की सेवा की। गांव पहुंचते ही आसपास के सभी गांव वालों ने उनका भव्य स्वागत किया और उनको फूलहार मालाओं से सम्मानित किया। रिटायर फौजी ने कहा कि मैं रिटायर नहीं हुआ हूं, मैं आज भी मेरे गांव पहुंचकर देश की सेवा हमेशा करता रहूंगा। सिलवानी के सेठ अमाचंद्र समैया शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के खेल मैदान पर नगर परिषद में 87 लाख की लागत से कम्युनिटी हॉल का निर्माण कार्य निर्माण एजेंसी के माध्यम से कराया जा रहा है, लेकिन निर्माण एजेंसी के जरिए बढ़ती जा रही लापरवाही के चलते निर्माण कार्य शुरू होने से करीब 2 साल बाद भी काम पूरा नहीं हो सका, जिसके कारण खेल प्रतिभाएं खेलों का प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। निर्माण एजेंसी ने कम्युनिटी हॉल का मात्र 60% कार्य ही पूर्ण किया है। मध्य प्रदेश में आरोपियों के इतने हौसले बुलंद हो गए हैं कि अब पुलिस प्रशासन पर ही हमला कर देते हैं। अब जब पुलिस प्रशासन ही सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक कैसे सुरक्षित होंगे। ताजा मामला महाराजपुर थाने के गुदरा गांव से सामने आया, जहां आरोपी को पकड़ने गई महाराजपुर पुलिस पर हमला बोल दिया गया। आपको बता दें कि आरोपियों के हवाई फायरिंग हमले में एसआई राजकुमार यादव घायल हो गए, जिसके बाद गंभीर रूप से उन्हें तत्काल जिला छतरपुर अस्पताल रेफर किया गया। छिंदवाड़ा के परासिया विधानसभा में श्रमिक संगठन ने बंद होती खदानों के चलते WCL मैनेजमेंट को घेरा। श्रमिक संगठनों ने बताया कि कोयला खदानों में भ्रष्टाचार होता है और अब लापरवाही अपनी गलती को छुपाने के लिए खदानों को बंद किया जा रहा है और इसकी वजह से राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ इंटक पेज में कान्हान अध्यक्ष परासिया विधायक सोहन लाल वाल्मीकि नेहरिया भूमिगत खान में 1 दिवसीय अनशन पर बैठ गए। इसके अलावा संयुक्त मोर्चा ने भारतीय मजदूर संघ BMS के साथ परासिया के विजय साइडिंग में
कोल परिवहन पर रोक लगाते हुए चेतावनी दी कि अगर जल्द से जल्द खदान के लिए विचार नहीं किया गया तो पूरी कोयला खदान के परिवहन समेत उग्र आंदोलन किया जाएगा। राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ इंटेक की ओर से एक दिन का अनशन का कार्यक्रम यहाँ पर हमने लोग आयोजित किए हैं। उसी तारम में आज हम लोग बैठे हैं। इसके पहले भी हम लोग ने अवगत कराया था कि नेरिया खदान में जो पानी भरा जा रहा है और प्रबंधन की लापरवाही के कारण प्रबंधन पानी खाली नहीं करा रहा है, जिसके चलते हमारी माइन पूरी बंद हो चुकी है और प्रोडक्शन बंद हो चुका है। एक भी कोयला नहीं निकल पा रहा है और सारे मजदूर यहाँ पर इससे प्रभावित हुए हैं। तो निश्चित रूप से हमारी जवाबदारी थी संगठन की कि समय रहते हुए प्रबंधन को सचेत करें और लगातार 1 महीने से चर्चा होने के उपरांत भी प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं किया, कोई पंप नहीं दिया, पानी खाली नहीं हो रहा और स्थिति बिगड़ते जा रही है। छिंदवाड़ा हाईवे मार्ग से तिगाड़ी जो आने के लिए सिर्फ 3 किलोमीटर का रास्ता है। यहां पर आने जाने के लिए ग्रामीणों को कच्ची सड़क से होकर गुजरना पड़ता है। इससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए रिपोर्ट। सड़कों की हालत देख रहे हैं ना, ये सड़क है छिंदवाड़ा के मोखेड़ विकास खंड की, जहां बैतूल छिंदवाड़ा हाईवे मार्ग से तिगाड़ी जाने के लिए सिर्फ 3 किलोमीटर का रास्ता है। यहाँ पर आने जाने के लिए ग्रामीणों को कच्ची सड़क से होकर गुजरना पड़ता है। इससे ग्रामीणों की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह परेशानी बारिश के दिनों में और बढ़ जाती है, क्योंकि बारिश के बाद यहाँ पूरे रास्ता कीचड़ और गंदगी में तब्दील हो जाता है। लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अफसरों ने ग्रामीणों की समस्या के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया। यही वजह है कि ग्रामीण आज भी परेशान है, जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत यह सड़क आसानी से बन सकती है, लेकिन अफसरों की इच्छा शक्ति न होने के कारण सड़क नहीं बन पा रही है। जी, मेरे ग्राम में आज रोड का इतना ज्यादा खराब है हमारे यहाँ पर। आज 25 साल हो गए। सब प्रशासन कर्मचारी को भी हमने सूचना दी गई, विधायक लोग भी आए, सांसद भी आए, कमलनाथ बोल गए हम अभी रोड बन जाएगी तुम्हारी। हमने 2 लाख के प्रॉब्लम में उनको एक तरफा वोट दिए। अच्छा। फिर भी हमारे यहाँ आज तक वो आके खड़े नहीं हुए। अब कोई भी चुनाव होगा हम उनका सब बहिष्कार करेंगे। तो इस बार ठान लिए गाँव वालों ने कि बहिष्कार ही होगा? हमारा पूरा ग्राम में ठान लिया कि इस बार वोट बहिष्कार करेंगे। यदि अफसर इस सड़क का प्रस्ताव बनाकर भिजवा दें तो सड़क की स्वीकृति मिल जाएगी और ग्रामीणों को सड़क का लाभ मिलने लगेगा। सर्वाधिक परेशानी ग्रामीणों की बारिश के दिनों में होती है। कच्ची सड़क बरसात के पहले ही पानी के दलदल में तब्दील हो जाती है। यहाँ तक कि घुटने घुटने कीचड़ होने के साथ ही संपूर्ण सड़क पर पानी भर जाता है। सड़क न बनने को लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब देखने वाली बात होगी आखिर कब तक इस ओर ध्यान दिया जाएगा। छिंदवाड़ा से के न्यूज के लिए श्याम साहू की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम का नेतृत्व कर रहा है उत्तर प्रदेश। कोरोना से जहां विश्व के विकास की गति रुक गई, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस समस्या को भी अवसर में तब्दील कर दिया। आज उत्तर प्रदेश में जापान, अमेरिका, जर्मनी, साउथ कोरिया जैसे 11 देशों की कंपनियां अपने उद्योग लगा चुकी हैं। इन कंपनियों के आगमन से प्रदेश में 7,000 करोड़ का विदेशी निवेश हो चुका है। केंद्र सरकार की योजना को योगी जी की सरकार ने क्वालिटेटिव, गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों ही तरीके से विस्तार दिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में नंबर 2 पर आ चुके उत्तर प्रदेश ने अनोखे और सरल निवेश मित्र पोर्टल के जरिए 18,383 आवेदनों में से 17,982 सफलतापूर्वक निष्पादन कर चुका है। प्रदेश में बन रहे अत्याधुनिक डिफेंस कॉरिडोर से 50,000 करोड़ का निवेश निश्चित हुआ है। उत्तर प्रदेश निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य पिछले 3-3.5 वर्षों के अंदर बना है। विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी और 35 लाख युवाओं की शक्ति ने
उत्तर प्रदेश को निवेश के मानकों पर अव्वल बना दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व से आईटी, प्रोसेस्ड फूड, टेक्सटाइल, रक्षा उद्योग, सिनेमा और पर्यटन जैसे सेक्टरों का अब उत्तर प्रदेश नया केंद्र बिंदु बन गया है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर फिर से आप सभी का स्वागत है। एमजी रोड पुलिस ने शहर की ऐसी 11 महिलाओं को गिरफ्तार किया है जिन्होंने इलाके के फोटो स्टूडियो में चोरी की थी। सभी रविवार को माल का बंटवारा करते समय पकड़ी गई। देखिए रिपोर्ट। इंदौर की एमआईजी थाना पुलिस ने लाखों की चोरी मामले में 11 महिला चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी किए गए कैमरा, मोबाइल समेत करीब 4.5 लाख रुपए का माल भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस इन सभी से थाने में पूछताछ कर रही है ताकि चोरी के अन्य वारदातों का खुलासा किया जा सके। एमआईजी थाना पुलिस के मुताबिक बीते दिनों इन सभी ने एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। सामान बंटवारे के समय इन सभी की आपस में लड़ाई हो गई, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया इनमें कुछ दिन में सामान बेचने के दौरान रेकी करती थी और कुछ रात में पहरेदारी करती थी, जबकि कुछ ताला तोड़ चोरी की वारदात को अंजाम देती थी। मुखबिर को सूचना प्राप्त हुई थी कि नाले के पास पोस्ट धर्मशाला के पीछे कुछ 10-11 महिलाएं चोरी का माल के बंटवारे को लेकर झगड़ा कर रही हैं। तत्काल मौके पर जाकर देखा तो महिलाएं पुलिस को देख के भागने लगी, जिनको घेराबंदी करके पकड़ा गया। और स्टूडियो से जो 4.5 लाख रुपए का सामान गया था, जिसमें सोनी कंपनी के महंगे कैमरे भी थे, सारा बरामद कर लिया है और महिलाओं को कोर्ट पेश किया गया था। यहाँ से उनका जेल वारंट बना है तो जेल दाखिल किया जा रहा है। एमजी रोड थाना टीआई राजेंद्र चतुर्वेदी के अनुसार पकड़ी गई महिलाएं गंगाबाई उर्फ दुर्गाबाई, पार्वती, संगीता, दुर्गा, पूजा, किरण, भारती, मीना, माया, नीतू और दुर्गा अवार्ड है। ये सभी गांधीनगर स्थित गोमचगिरी मल्टी में रहने वाली हैं। यहाँ इन्हें शहर के अलग अलग स्थानों से शिफ्ट किया गया था। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। अलीराजपुर जिले के जोबाज के गर्ल्स स्कूल के पीछे रहने वाले 37 वर्षीय किशन शिंदे की दही के पनाम जाम में डूबने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार होने से किशन शिंदे अपने कुछ दोस्तों के साथ दही के पनाल जाम घूमने गया था, जहां संतुलन बिगड़ने से तेज बहाव के कारण पानी में डूबने से मौके पर मौत हो गई। वहीं वहां पर मौजूद लोगों द्वारा उसे पानी से निकाला गया, जब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही नगर में शोक की लहर छा गई। मिली जानकारी के अनुसार आजाद परियोजना के फाटा डैम को एक दिन पहले ही गेट खोले गए थे, जिसके पानी का तेज बहाव हो गया था। वहीं कुछ दिन पहले ही डैम का शुभारंभ हुआ था, जिसके बाद यहाँ सैकड़ों लोग घूमने आते हैं। सिंगरौली जिले में लोग प्रदूषण से बेहद परेशान हैं। प्रदूषण इतना है कि जिले के लोगों का सड़कों पर चलना दूभर हो गया। इतना ही नहीं, इन सड़कों पर चलने वाले राहगीरों को दूर के चलते थोड़ी दूर पर खड़े अभिव्यक्ति साफ दिखाई नहीं देते, जिसके चलते आए दिन हादसे भी होते रहते हैं। जिले में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण कई पावर प्लांट और सड़कों पर चलने वाले वाहन है। दरअसल सिंगरौली जिले में प्रदूषण इन लोगों का जीना दूभर कर चुका है, जिसके चलते यहाँ के लोग कई बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। ज्यादातर लोगों को फेफड़े से संबंधित समस्या है, जो कि बढ़ती जा रही है। प्रदूषण मुख्य वजह यहाँ पर आधा दर्जन पावर प्लांट है और पावर प्लांट और सड़क से निकलने वाला धुआं और सड़क से कील परिवहन के चलते प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने में भी समस्याएं होने लगी हैं।
जगह के बीच में एक बराबर कोयले का परिवहन होता है, जिससे वजह से धूला और डस्ट इतना ज़्यादा उड़ता है कि लोग बाग राहगीरी जो चलते हैं उनके लिए या मोटरसाइकिल के लिए एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है और होता रहता है। और धूला और इस पर पानी का छिड़काव NCL द्वारा नहीं किया जाता। यहाँ बढ़न धूल से हमारी आंखों में ऐसा घुसा कि मैं पत्थर पे बाइक चढ़ गया और हाथ टूट गया मेरा, ये धूल के कारण। और इतना ज़्यादा खांसी हो रहा है धूल के कारण यहाँ कि कुछ कहा नहीं जाता। इतनी बंद है फिर भी खाने के लिए हो जाता है कभी, बाकी तो होता नहीं है कभी। जनपद पंचायत मुखेल के ग्राम पंचायत खुनाजर खुर्द हमेशा भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण कार्यों की सुर्खियों में रहा, मगर आज तक उच्च अधिकारी और सरपंच पति द्वारा झूठे मामलों में फंसाने के डर से कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।